इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। जमशेदपुर से पहली खबर है, जहां पर घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चली है। दरअसल जिला निर्वाचन पद अधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां पर नामांकन से जुड़ी जानकारी साझा की। मतदाताओं से आग्रह किया है कि वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिए ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और सफल हो सके। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी एसडीओ कार्यालय घाटशिला से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जबकि नामांकन की अवधि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। कर्ण सत्यार्थी ने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने, नियमों का पालन करने की भी अपील की है। आज से नाम निर्देशन का समय प्रारंभ हो जाएगा। 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे 5 नाम निर्देशन पत्र जो है वो जमा कर सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र की जो बिक्री है वो भी एसडीओ ऑफिस घाटशिला से नाम निर्देशन पत्र के जो सबमिशन का प्लेस है, त्योहारों का चेंबर है, वो भी एसडीओ ऑफिस घाटशिला। यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी होने की स्थिति में जो दूसरे स्टेट में या दूसरे जिले में अवस्थित मेडिकल फैसिलिटी है वो ज़्यादा क्लोज है और इस पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोई मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि अलर्ट पे रहें जो उनके क्षेत्र में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल सेंटर्स हैं, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो बिना समय गंवाए जो रिक्विजिट मेडिकल सपोर्ट है वो हमारे पोलिंग पर्सनल को या पुलिस पर्सनल को दिया जा सके। स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 45 घाटशिला अनुसूचित जनजाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव प्रस्तावित है और आज उसका गजट नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा कर दिया गया है, जो आपको पूरे समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 5 बजे। देखिए जब कहीं आई इलेक्शन करें। बढ़ते आगे, जमशेदपुर में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैंप जैसी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया है और कहा है कि हर बूथ मॉडल बूथ के रूप में काम करेगा। निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि या फिर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालन किया जाएगा। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ बूथों पर आवश्यक सहूलियत जैसे व्हीलचेयर, वाहन और सहायक की व्यवस्था की जाएगी। और ईवीएम में अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, नाम और क्रम संख्या बड़े अक्षरों में अंकित होंगे ताकि मतदाता आसानी से इसकी पहचान कर सकें। वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत कम मतदान वाले केंद्रों पर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही आईजी ऑपरेशन झारखंड माइकल राज ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीमावर्ती इलाकों में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। में उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यहाँ पर तैयारी मोटा मोटी आज का स्टेट में क्या करना था वो पूरा तरफ से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरफ से एक सुरक्षित पारदर्शी की तरफ से मतदान करने के लिए यहाँ का घाटशिला का आरओ एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सिंहभूम तैयार है। सभी घाटशिला का मतदाता से अनुरोध है कि उपचुनाव में जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो आज हम लोग जो घाटशिला बाई इलेक्शन के संबंध में रिव्यू करने के लिए आए थे, सीईओ साहब आए थे, हम आए थे, पुलिस और जिला का सभी पदाधिकारी के साथ रिव्यू किया गया था। इसमें खासकर हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो चेकनाका वगैरह है उसमें चालू हो जाए, उसमें बढ़िया से चेकिंग हो जाए, हथियार का वेरिफिकेशन और वारंट का निष्पादन वगैरह है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है उस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। जो हमारा चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, इसको सभी तैयारी के लिए हम लोग रिव्यू किए हैं। बीच में हम लोग फिर से एक बार साहिबगंज जिले में दिवाली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां कुम्हार
जो हैं वो अपने घरों में मिट्टी के दिए, कढ़ाई, हांडी और अन्य बर्तनों का निर्माण कर पूरे परिवार के साथ मेहनत कर रहे हैं ताकि उनकी मेहनत का सामान मार्केट में बिक सके। हालांकि बाजार में कम दामों पर मिलने वाले इलेक्ट्रिक दियों ने उनकी रोजी रोटी पर असर डाला है। दिवाली का ये पर्व भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने और रावण पर विजय के जश्न के रूप में माना जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। साहिबगंज के सभी प्रखंडों में कुम्हार अपने दियों से दियों की रौनक बढ़ा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक दियों के बढ़ते प्रचलन ने उनकी उम्मीदों को चुनौती दी है। कुम्हारों की इस संघर्ष भरी कहानी और दिवाली के ऐतिहासिक महत्व को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए कि इसके माध्यम से आप सारे लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। अभी तो दिवाली का त्यौहार जैसे कि आने वाला है अगले सप्ताह में, बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मिट्टी का बर्तन का प्रचलन हर जगह में है और मिट्टी शुद्धता लाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाइना, ये सब आने से मिट्टी का काम बहुत स्लो हो चुका है। हम लोग का दीप जैसे पहले बहुत ज़्यादा बिक्री होता था, उस हिसाब से नहीं बिकता है। जबकि हम लोग मेहनत बोलिएगा तो मिट्टी शुरू से लेकर अंत तक में एक मिट्टी को तैयार करने में सिर्फ एक दिन लग जाता है दिन भर, क्योंकि मिट्टी को लाना है, उसको ठीक से बैठाना है, गोज कर उसमें जो भी कंकड़ मिलते हैं छोटे छोटे कंकड़ को बाद करना है, उसके बाद फिर से उसको गूँथना है, उसके बाद हम लोग चाक में बना के बनाते हैं, उसके बाद सूखना चाहिए, सूखने के बाद फिर हम लोग उसको भट्टी में लगाते हैं, भट्टी में लकड़ी का भी ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद जो है उसके एक दिन बाद जब भट्टी आज अगर आज लगाए तो कल वो पक के तैयार होगा। तो इस सप्ताह में एक बर्तन को बनने के लिए तो एक सप्ताह लग जाता है। और उसके बाद हम लोग का जो है रेट बहुत कम मिलता है। इसका कारण यही है कि चाइना और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यही हम लोग को नुकसान पहुंचाती है। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है जैसे कि बल्ब आ जाता है और दिया भी आजकल आ रहा है, चाइना वाला दिया जो जलते रहता है, उसमें तेल का भी ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हम लोग का जो दिया है मिट्टी का शुद्ध दिया, उसमें तेल या घी से आप जला सकते हैं, ये तो शुद्ध हुआ। और लोग इसको नहीं लेने के कारण हम लोग का बिक्री कम होता है। रांची के बाल सिरिंग के पास में राज्य पुलिस और कुख्यात सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि 2 अन्य को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 पिस्टल, शराब की बोतल्स और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये वही अपराधी हैं जिन्होंने हाल ही में डोरंडा थाना क्षेत्र में मोनू राय के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया था। मुठभेड़ में घायल अपराधी की पहचान आफ्ताब के रूप में हुई है, जबकि सोनू पासवान और तौसीफ पुलिस की गिरफ्त में हैं। सभी अपराधी सुजीत सिन्हा के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस का कहना है कि गैंग के बाकी सदस्यों की भी तलाश जारी है। आज सुबह यहाँ पे एक छोटी सी मुठभेड़ हुई है पुलिस बल के साथ अपराधियों की। ये लोग बेसिकली ये जो कोयलांचल शांति समिति करके इन लोगों ने बनाया था, जो कुछ दिन पहले डोरंडा क्षेत्र में फायरिंग की एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी। उसी से जुड़े हुए अपराधी हैं ये लोग, और इसमें से एक अपराधी को गोली लगी है। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है। तो सुजीत सिन्हा गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश घायल हुआ है, 2 गिरफ्तार किए गए। जमशेदपुर में इस दिवाली पर स्वदेशी अपनाओ के नारे से कुम्हारों के जीवन में आर्थिक रोशनी आई है। जो वर्षों से आर्थिक तंगी में थे, वो अब मिट्टी के दिए और अन्य मिट्टी के सामान की बढ़ती मांग से खुशहाल दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री की स्वदेशी को बढ़ावा देने वाली अपील के बाद लोकल उत्पादों की मेहनत रंग ला रही है। कुम्हार भाई बहन रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। अमेरिका और चीन के उत्पादों के प्रभाव से देश को बचाने के लिए स्वदेशी अपनाने की ज़रूरत को समझते हुए कुम्हारों ने इस त्योहार पर अपनी कला और व्यवसाय को नया जीवन दिया है, जिससे उनका जीवन बदल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत जल्द ही विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी होगा। का जो है कारोबार जो है ठीक चल रहा है, ठीक ना। अभी जो है चाइना जो है उतना, जब से मोदी जी जो है हम लोग के बारे में सोचने लगे हैं, तब से जो है स्वदेशी के बारे में जो है सब कुछ सोच रहा है, और लगभग ठीक है। कितना मेहनत करते हैं आप? हम लोग तो जो है 12 से 14 घंटा जो है लगातार मेहनत करते हैं। ना जो है खाने का ठीक हो रहता है, ना जो है मतलब जो है वही कमा पाते हैं। जितना मेहनत होता है उतना हिसाब मिल पाता है। क्या बोलेंगे, कमाई हो ही रहा है।
हम आपका हमको 40 बरस हो गया चक्का चलाने। क्या क्या अब तक बना है? आप ये सब खिलौना के सामान सब और कितना आइटम? 17 आइटम है। हाँ। फिर और फिर ये सब कलश उलस बनाते हैं, बर्तन भी बनाने आता है। बर्तन भी हम बनाते हैं। ये तो उतार चढ़ाव क्या रहेगा, ये सब मिट्टी के सामान में इन सब तो नुकसान है, पूरा नुकसान है। सब सामान भट्ठा लगाए इससे सब बर्बाद हो गया। कैसे? ये तो पानी के चलते सूख नहीं रहा है मिट्टी के सामान, इन सब बेकार है। क्या उम्मीद नहीं था, उम्मीद था तो अब सामान आपका बनेगा, अब मौसम ख़राब कर देगा तो नहीं पकने सकेगा ना। तो फिर बेकार मौसम के चलते मनो। वो तो देखिए, वो तो चक्कर दिए, उनका ही आशीर्वाद है कि ये वाला चक्कर दिए, मट्टी पेरने की मशीन दिए। जितना हम लोग मेहनत करते हैं ना, उतना नहीं हम लोग का कुछ अथी मिलता है पैसा। मन क्या करें, नहीं मन करेंगे तो कैसे पेट चलेगा। मन तो नहीं करता है, ये शरीर थोड़ी करता है काम करने के लिए, तो नहीं करेंगे तो कैसे होगा। शरीर ठीक नहीं है तभी लंगड़ कर करके लंगड़ी कर करके काम कर रहे हैं। हमारा तो पति भी नहीं है भैया, पति भी नहीं है तो अपना खरीद, लड़का भी नहीं है हमारा, लड़का भी नहीं है, लड़की खाली है तो अपना अपना ससुराल है। कैसे करके हम बर्तन मैंने खरीद के बेचते हैं, उसमें कभी टूटल फूटल निकल हम लोग के साथ देंगे तब सरकार मैंने हम लोग का कुछ दे देते हैं साथ। हमारा कोई नहीं करने वाला, कोई धरने वाला नहीं है। इधर चांडिल के दलमा वन क्षेत्र में हथनी रजनी के लिए नया शेड और जर्मन शेफर्ड बॉबी के लिए FDA योजना के अंतर्गत केनल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही मल्टी म्यूजियम और कॉन्फ्रेंस हॉल की भी तैयार किया गया है। इस अवसर पर हाथियों के ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए विकसित अबुआ हाथी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया, जो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीणों को हाथियों की गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन PCCF परितोष उपाध्याय और CCF SR नटेशा ने संयुक्त रूप से किया है, जिसमें दलमा DFO सबा आलम अंसारी और रेंजर दिनेश चंद्रा और अन्य वन अधिकारी मौजूद रहे। PCCF ने बताया है कि ऐप के इस्तेमाल की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाएगी, जिससे हाथियों के संरक्षण में सुधार होगा। इस बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। लातेहार से एक अहम खबर दरअसल निकलकर सामने आई, जहां पर ACB की टीम ने लातेहार प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए BPM सह MTS अजय भारती को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अजय भारती ने किसी NM से काम कराने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत ACB को की गई। शिकायत की जांच के बाद जब जाल बिछाया गया तो ACB की टीम ने अजय भारती को 5,000 की घूस लेते हुए धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद टीमों से धर्मपुर स्थित डेरा लेकर पहुंची, जहां तलाशी ली गई, जिसके बाद अजय भारती को पलामू ले जाया गया। इस कार्रवाई के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लातेहार में हड़कंप मच गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में फैले इस भ्रष्टाचार पर आखिर लगाम कब लगेगी। इधर हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में खुलेआम चल रहे जुए के अड्डों पर पुलिस का शिकंजा कसने की तैयारी है। डुमरोन, कारीमाटी, एशिया पहाड़ी, बरका और इचाक मोड़ जैसे इलाके में हर दिन लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा है, जहां आसपास के गांवों में लोग जुड़ते हैं। बताया जा रहा है कई बार पुलिस ने छापेमारी कर जुआरियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही खेल शुरू हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर जुआ चलने के पीछे किसी न किसी का संरक्षण है। यही वजह है कि कार्रवाई के बावजूद इसका असर ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। इस पूरे मामले पर हजारीबाग के एडिशनल SP अमित कुमार ने कहा है कि जुआ खेलने वालों पर अब सख्त और निरंतर कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इचाक की जनता ने भी प्रशासन से मांग की है कि इस बार इस अवैध कारोबार पर स्थायी रूप से रोक लगाई जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।
इशाक थाना क्षेत्र में आपको पता भी होगा, विगत महीने एक ताश खेलने की सूचना पर, जुआ खेलने की सूचना पर हम लोग कार्रवाई किए थे। उसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। काफ़ी मात्रा में नकद की बरामदगी हुई थी और ताश की पत्तियाँ वगैरह बरामद हुई थी। इस संबंध में इचाक थाना प्रभारी को भी सख्त रूप से आदेशित किया गया है कि क्षेत्र में आगामी दीपावली पर्व और अन्य पर्व त्योहारों को देखते हुए जो जुए के अड्डे संचालित हो रहे हैं या फिर जुआ खिलवाने का कार्य जहाँ भी किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्हें प्राथमिकी दर्ज करेंगे, निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज करेंगे और उन पर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। नक्शे आज भी ज़मीन और समुद्र और हवा में यात्रा के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन इसके उपयोग का दायरा इससे कहीं बढ़कर है। बीते 14 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन के जरिए आयोजित मैप क्विज प्रतियोगिता में झारखंड के डीपीएस रांची ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक समेत 13 राज्यों के स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। डीपीएस रांची की टीम धैर्य वर्वाल, आदित्य अश्वनी सिंह और यथार्थ अग्रवाल ने झारखंड का नाम रोशन किया है। गुजरात के JZUS स्कूल ने दूसरा और हैदराबाद के जॉनसन ग्रामर स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आने वाली 21 नवंबर को गया में अंतर्राष्ट्रीय कार्टोग्राफिक वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। स्कूल परिसर में इस उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है। प्रिंसिपल जया चौहान ने कहा है कि हमारे बच्चे झारखंड और स्कूल दोनों का नाम देश और दुनिया में चमका रहे हैं। बच्चों ने बताया कि कार्टोग्राफी के माध्यम से आकाश से लेकर पाताल तक सभी गतिविधियां नक्शे पर सटीक रूप से मिलती हैं, जो इसे अद्भुत विज्ञान बनाती है। देखिए, हम चाहते हैं कि बच्चे जैसे परिश्रम कर रहे हैं वो आगे भी परिश्रम करें, उत्कृष्ट अपना अव्वल दर्जे का वो अपने सपनों को साकार करें, वो आगे बढ़ते रहें और कभी भी किसी भी बाधा से घबराएं नहीं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम हमेशा अथक प्रयास करेंगे और बच्चों को यही आशीर्वाद है कि हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं जब आप कुछ भी अचीव करते हैं, तो आगे भी हम लोगों का सारा सपोर्ट रहेगा पूरे डीपीएस रांची फैमिली के तहत और प्रिंसिपल का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और हम बस यही कामना करते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें और कभी भी पढ़ाई को एक बोझ की तरह ना लें और आगे ही आगे जीवन में बढ़ते रहें। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के ओलीडीह में सुभाष कॉलोनी रोड नंबर 5 में रविवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। कॉलोनी वासी सड़क पर बह रहे नाले के गंदे पानी की समस्या को लेकर विरोध में उतर आए और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि नाले के बहते गंदे पानी की वजह से पूरे इलाके में दुर्गंध फैली रहती है और रोजाना इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कॉलोनी वासियों ने बताया है कि कई बार मानगो नगर निगम और विधायक सरयू राय से भी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नाराज लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो निगम कार्यालय और विधायक आवास का घेराव करेंगे। 6-7 महीना हो गया तब से नली बह रहा, बच्चा आया फिसल के गिर गई 2 में लड़के लोग को, बहुत परेशानी हो रहा है। अभी हम लोग का छठ आ रहा है, घाट जाएंगे, कैसे जाएंगे? गंदा पानी में जाएंगे? हाँ, मांग करते हैं हम लोग बोल रहे हैं जितना जल्दी हो हम लोग का रोड बने और नाली इधर से कटे और साफ हो। स्थानीय विधायक का क्या? सरयू राय तो कभी यहाँ आए ही नहीं देखने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आज तक हम लोग वोट दे दिए, जीत गए, बस खत्म हो गया। बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम लोग को घर से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। थोड़ी सी अभी बारिश होता है तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अब ये नाली का पानी हम लोग का घर तक जाता है और हम लोग बाहर तक नहीं गए। अभी देखिए हम लोग मंदिर भी जाना है तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। इसका विरोध कर रहे हैं। जी जी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।